8 9 बन गया है ना जी। चलिए 9 से बता रहे हैं। 9 नंबर क्या दिया है? दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है, देखो फिगर देखो। फिगर बन जाएगा दम इजी है। अगर ये बोले कि ये क्वेश्चन हम बना दिए हैं, ये उदाहरण में मिला था ऐसा ही। एक भवन था, एक बहुमंजिला था, याद आ रहा है? सेम क्वेश्चन है वही वाला। क्या बोला है? कह रहा है कि मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है मीनार के पद बिंदु पर। ठीक है, तो भवन छोटा है और मीनार बड़ा है। ये ले लेते हैं भवन। ऐसे हमने भवन लिया और छोटा ले लेते, ये भवन है। एक मीनार ले लेते हैं। दिख रहा है ये कलर जी? ठीक है, करे कि मीनार के पद बिंदु, ये है भवन और ये है मीनार। मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पद बिंदु, ये मीनार के पद बिंदु हो गया, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ऐसे यहां से इसका उन्नयन कोण कितना है, इसको डॉट डॉट से कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, कितना डिग्री है बबुआ? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, और क्या बोला है? अब की बार बोला है कि भवन के पद बिंदु, यानी यहां पर मीनार के शिखर का, मीनार के यहां से यहां तक, और को भी हम डॉट से कर लेते हैं। चलिए ये वाला कर लेते, दिख रहा है बबुआ? ठीक है, यहां पर कितना डिग्री है बबुआ? 60 डिग्री। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता है भैया कि भवन छोटा होगा और मीनार बड़ा होगा? आप कोण को ध्यान से देखिए, दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इसका कोण क्या है? 30 डिग्री है, इसका कोण क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री कब होगा? जब मीनार बड़ा होगा तब ना। और भवन छोटा है तो इसका कोण क्या है? छोटा है। इसलिए हमको पता चल गया कि भवन छोटा है, मीनार क्या है? बड़ा है। कोई बात नहीं, नाम लिख दो, ये ए है और ये क्या है? बी है। और इसे लिख देते हैं पी क्यू। क्या लिख देते हैं? पी क्यू। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। बहुत ही। तो क्या बोला है? मीनार 50 मीटर। अच्छा, मीनार दिया कितना मीटर? 50 मीटर। मीनार कितना है? 50 मीटर। तो भवन के शिखर यानी इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें बहुत इजी है। 50 जो दिया है वहां से कैलकुलेट किया जाता है। हल हल पता है कि क्या लिखना पड़ेगा? माना कि ए बी एक क्या है? ए बी क्या है? मीनार है। मीनार है जिसकी ऊंचाई या जिसकी लंबाई, जो लिखना है लिख सकते हैं, जिसकी लंबाई 50 मीटर है। सही है। तथा तथा पी क्यू क्या है? भवन है। पी क्यू क्या है? भवन है। ठीक है, अब यहां से लिखो भवन का भवन का भवन के शिखर का उन्नयन करो। भवन के शिखर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तथा तथा मीनार मीनार के
शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ठीक है। कोई भी त्रिभुज उठा लीजिए, इसको साइड कर लेते हैं, तो साइड कर लेते हैं। हाँ, कौन सा त्रिभुज उठाए कि जल्दी बनेगा? तो त्रिभुज आपको उठाना पड़ेगा जिसमें दिया है वैल्यू, उसको उठाइए। देखिए 50 से बड़ा वाला उठाइए, ए बी क्यू। त्रिभुज ए बी क्यू में कोण बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 60 डिग्री। ठीक है। और एक दिया है ए बी, कितना दिया है बच्चों? 50 मीटर। सही है क्या? तो कर्ण से कोई मतलब है, आधार लंब से मतलब है, तो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री बराबर, मन है तो ऐसे भी बना सकता है tan थीटा बराबर, क्योंकि थीटा 60 डिग्री, तो लंब, लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी क्यू। आधार क्या है? अरे लंब बटे में आधार। ठीक है। तो tan कितना दे? 60 डिग्री ही लिख दो, काहे ला थीटा यूज करेगा, अभी तक नहीं यूज किए हैं। इसका वैल्यू √3, और ए बी का वैल्यू 50, बी क्यू का वैल्यू यहाँ पर, तो बी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 50√3। 50 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 मीटर। सही है क्या? छोड़ दो, अभी हर पर में इसको ज्ञात थोड़ी करना है। अगर ज्ञात करना होता तो हर पर में करण कर लेते, लेकिन इसका यूज करके आगे बनाना है। अब क्या करो, त्रिभुज, पुनः त्रिभुज क्या लेगा तुम लोग? दम सिंपल है, तुम लोग बनाया ही नहीं है। त्रिभुज क्या लीजिए, तब बन गया, तब कहाँ ला बनवा रहा है? ए बी, ए पी, नहीं, पी क्यू बी। पी क्यू बी में कोण क्यू बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। और यहां से बी क्यू तो आया ही है। अब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर बताइए क्या लिख दे? तो पी क्यू बटा में बी क्यू, पी क्यू बटा में बी क्यू। पी क्यू ज्ञात करना, बी क्यू दिया है, कहां से दिया है भैया? ये दिया है। तो tan 1/√3 होगा बच्चों, और यहाँ पर पी क्यू छोड़ दो, यहाँ पर क्या लिख देगा? 50/√3। किसी को परेशानी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इससे इससे मल्टीप्लाई करके देखो, ये √3 पी क्यू, और इधर हो जाएगा 50/√3, और पी क्यू बराबर 50√3 इंटू √3 हो जाएगा। अब आगे देखिए तो क्या होगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 50/3, 50/3, सूरत या 48, यानी कितना हो जाएगा? 16.2/3 मीटर। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं? अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, लंबाई दिया है जी, ऊंचाई, ऊंचाई कितना आया? 16.2/3 मीटर। देखो तो आंसर क्या दे रहा है? पूर्णांक में दे रहा है कि बटा में दे रहा है? पूर्णांक में ही दे रहा है। चलिए अच्छी बात है, पूर्णांक में तोड़ दिए। तो बताइए कहाँ भारी है ये? ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का। एक पता है कि 5 नंबर का आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? और वीवीआई, ठीक है। दिख रहा है जी? ठीक है। चलिए, क्या बोला है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दो किनारे पर आमने सामने समान लंबाई का दो खंभे है। ठीक है। हमने सबसे पहले सड़क बनाया, सबसे पहले सड़क बनाओ। मान लो कितना चौड़ाई का दो सड़क, मतलब सड़क एक है, इसके दोनों छोर पर क्या है? इसके दोनों छोर पर समान लंबाई का खंभा। थोड़ा और बड़ा ले ले,
भाग जा रहा है तो इसका उपाय है मेरे पास। ये खंबा है और एक खंबा इधर भी समान लंबाई का रखना। ठीक है, दोनों का लंबाई क्या है? समान। हमने क्वेश्चन ही बोला है। ये मान लीजिए कि ए है बबुआ और ये बी है और ये पी है और ये क्या है? क्यू। और याद रखिएगा ये दोनों आपस में क्या है? इतना तक कह दिया, इतना हमने ले लिया। दोनों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। 60 डिग्री और क्या दिया है? 30 डिग्री। 60 डिग्री और क्या दिया है? 30। ठीक है, एक बिंदु ले लेते हैं, लेकिन ऐसा लीजिएगा ना, ये नहीं कि मिडिल में लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर लीजिएगा। आपको जिसको 60 डिग्री देना है दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बिंदु ले लिए, यहाँ पर ये बिंदु है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको दे रहे हैं 30 डिग्री, इसको कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसको कितना दे रहे हैं? 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि ये नजदीक होगा, होगा ना जी। 60 डिग्री वाला नजदीक होता है, इसको कर दे रहे हैं ठीक है। अब कितना दिया है बच्चों? ये दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30। और ये कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60। ठीक है, चलिए देखें तो। और इस बिंदु का नाम ले लेते हैं P। बोला क्या अब? क्रमशः इतना इतना है, तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और साथ ही साथ इनके बीच की दूरी। आपको इनके बीच का क्या बताना है? दूरी है। क्या चीज? अच्छा, P 2 2 हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ले लेते हैं क्या? C ले लेते हैं, कोई दिक्कत? बिंदु तो कुछ भी ले लेना है। हल, हल में BQ एक क्या है? BQ क्या है? सड़क है। BQ क्या है? सड़क है। तथा तथा AB AB और PQ दो समान लंबाई के खंभे हैं। दे रहा है ना? खंभे हैं। ठीक है, सड़क के बीच सड़क के बीच सी बिंदु इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि AB का AB तथा PQ का उन्नयन कोण क्रमशः AB का कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और PQ का कितना है? 60 डिग्री। इतना आपको लिखना पड़ेगा। है क्या चीज? PQ। अच्छा, सड़क की चौड़ाई दिया है जी। सड़क की चौड़ाई कितना है बच्चों? तो चलिए ठीक है, सड़क का चौड़ाई दिया है और लिख देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। BC, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, माना कि BC को मान लेते हैं x। BC को क्या मान लेते हैं? x। जब ये x हो गया तो ये क्या होगा? 80 माइनस x हो जाएगा। जब ये x हो गया तो ये 80 माइनस क्या हो जाएगा? x। ठीक है, कोई भी त्रिभुज यूज कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कौन सा त्रिभुज यूज करते हैं? PQR त्रिभुज। PQC में कोण Q बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, CQ बराबर कितना आया है? तो 80 माइनस x। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं tan
tan ही यूज करना पड़ेगा। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटा में QC, PQ बटा में QC। ठीक है, कोई बात नहीं। tan 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए तो, tan 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना, √3 अब बराबर PQ का वैल्यू बताइए, PQ तो नहीं दिया है, बटा में इसका Q, इसका क्या हो जाएगा 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 √, क्या हो जाएगा 3 माइनस √3x बराबर कितना हो जाएगा PQ। इसका जरूरत है PQ का, क्योंकि जितना PQ है उतना ही क्या है AB है, तो AB के स्थान पर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है समान लंबाई, बोला है ना, जो ये है उतना ही ये है। ठीक है, मन है तो H लिख सकते हो, मन है तो H डाल सकते हो, अगर मन करे तो H हम छोड़ दो, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। इतना हो गया। पुनः पुनः या एक चीज और कर दे रहे हैं, यही छोड़ दे रहे हैं, आगे जरूरत होगा तो हम कर देंगे गुणा। ठीक है, पुनः आप कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, यहां पर लिखते हैं, पुनः बताइए कौन सा त्रिभुज ले लें। ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, और tan कितना डिग्री जी, 30 डिग्री, बराबर AB, अब बटा में क्या हो जाएगा BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, 1/√3, हम इसीलिए नहीं किए। AB को लिख सकता है, AB को क्या लिख सकता है PQ, तो AB लिखो AB, या और क्या लिख सकते हो PQ, अब बटा में क्या हो जाएगा BC। ठीक है, 1/√3 बराबर AB या PQ का वैल्यू कितना दिया है √3 80 माइनस x, अब बटा में इसका x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x हो जाएगा, इससे ये 3 हो जाएगा, इसीलिए गुणा नहीं गया, इससे 3 हो जाएगा, और अब गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करोगे ये √3 3 3 24 240, और ये हो जाएगा प्लस माइनस में 3x, सही है, इसको इधर लाओ, तो 4x हो जाएगा, इधर होगा 240, ये कट गया, कितना आ गया 60, तो x का वैल्यू कितना आ गया, इसका मतलब क्या है कि एक होगा 60, एक क्या होगा 20, एक 60 होगा, एक क्या होगा 20, तो जब x का वैल्यू 60 आ ही गया है तो हम लोग PQ का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, या यहां से अतः आप लगाकर लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई दिया है जी, के लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया, ठीक है, ऊंचाई बराबर PQ लिखो चाहे AB लिखो, और PQ को रख दो तो √3 80 माइनस x का वैल्यू कितना हो गया 60, तो आंसर क्या आ गया 20√3, 20√3 क्या आ गया 3 आ गया उसका वैल्यू। देख लो खंबे की ऊंचाई आ रहा होगा 20√3। अब बारी है खंबे के बीच की दूरी मतलब क्या, बिंदु कितना, तो एक 60 होगा, एक क्या होगा 20 होगा, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, एक को लिखिएगा 60, x का वैल्यू आया है 60, और दूसरा 80 में से 60 घटेगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या 60, ये क्या हो जाएगा 20, कोई दिक्कत, तो निकाल लीजिएगा, इतना तो जगह नहीं है इसलिए नहीं, कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन था जी 10, आज लेट स्टार्ट हुआ, नहीं तो आज खत्म हो गया होता, चलो एक छोटा सा सेशन और लेना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। 11 नंबर क्या बोला है दिया है, एक नहर एक सड़क पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो कि फिगर दिया ही है, कह रहा है कि ये नदी है और एक छोर पर क्या है टावर है। अरे देखे हो, अगर तुम लोग जाएगा नदी पर तो मछली मारने वाला एक मतलब अभी इधर तो तुम लोग देखा होगा कि कोई भी झोपड़ी लगा कर रहता है, लेकिन जैसे ही वो दूर तक डिस्टेंस तक देखना है आपको सागर में जाना पड़ेगा, तो वहां पर क्या होगा टावर बनाया जाता है दूर से देखने के लिए, बात समझ में आ रहा है।
ऐसे ये टावर है, दूर से देख रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि यहाँ से देख रहा है, इसका मतलब उन्नयन कोण होना चाहिए, अवनमन होना चाहिए। लेकिन दिया क्या है, देखते हैं क्या दिया। उन्नयन कोण दिया, क्या दिया है, उन्नयन कोण दिया है। ठीक आमने सामने दूसरे तट का एक अन्य बिंदु टावर से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा, इस पर से नहीं देख रहा है, यहाँ से उन्नयन कोण देख रहा है, ठीक है, नीचे से देख रहा है वो टावर को, ठीक है, 60 डिग्री। और क्या बोला है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये देखो दिया है, फिगर दिया है ना, इसी फिगर बना लेते हैं। 20 मीटर दिया है, तो बताइए पूछा क्या है, टावर की ऊंचाई ये पूछा है, ये आपको ज्ञात करके दिखाना है, ये वाला बात, कोई बात नहीं। और नहर की चौड़ाई पूछा है, और क्या बोला है, टावर की ऊंचाई या नहर की चौड़ाई। चलिए ठीक है, नहर के एक तट पर एक बिंदु टावर के शिखर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने। अच्छा, यहां से यहां तक ज्ञात करना है बाबा, यहां से यहां तक ज्ञात, ठीक है। एक दूसरे तट, टावर ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये है दूसरे तट, ये है, फिर क्या बोला है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर मीनार का, बाबा ये चौड़ाई नहीं है, चौड़ाई ये है, यहां से यहां तक। आपको यहां से यहां तक ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। चलिए हल लिखिए तो। अरे ज्ञात नहीं हो जाएगा तुम लोग, देखो अगर ऐसे पलट देंगे ना तो झंडा वाला आ जाएगा क्वेश्चन, झंडा वाला। इससे पहले जो झंडा वाला एथी वाला क्वेश्चन बताया, एकदम हूबहू ऐसा ही है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पलट कर देखो आ जाएगा कि नहीं। ऐसे पलट देगा तो बन जाएगा यही फिगर, तो सेम क्वेश्चन तो है। चलिए माना कि लिख देते हैं, माना कि, नहीं दिया है ना इसमें, नहीं दिया होता तो लिखना पड़ता, माना कि दिया है। ए बी क्या है, ए बी एक मीनार टावर है, ठीक है, टावर है, टावर है। अब क्या बोला है, टावर के ठीक सामने टावर, अरे ये बात लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज नहीं, छोटा वाला त्रिभुज लीजिए। त्रिभुज कौन सा लीजिए, ए बी सी में, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ए बी सी में, इसको साइड कर लेते हैं, ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और थीटा के तौर पर कितना आया है, 60 डिग्री, ठीक है। tan ही यूज कीजिए, tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, यानी क्या हो जाएगा, ए बी या बटा में बी सी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, √3। ए बी का नहीं पता है, और बी सी का तो बी सी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हमको चाहिए बी सी ही चाहिए, ए बी बराबर √3 बी सी, सही है क्या, बोलो, ठीक है। पुनः पुनः दूसरा त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में, तो यहां से थीटा के तौर पर थीटा कितना आया, 30 डिग्री, और बी डी बराबर लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, तो बी सी या प्लस में 20 मीटर, बी सी या प्लस में 20 मीटर, और tan 30 डिग्री का यूज कीजिए, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी और बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी, तो tan 30 का वैल्यू √3 होता है, 1 बटे में √3, और ए बी का वैल्यू आया है कितना, √3 अब बी सी, और बटा में इसका वैल्यू क्या आया है, बी सी अब प्लस में 20, क्रस कर लीजिए आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, क्रस कीजिएगा तो 3 हो जाएगा बबुआ, और इधर हो जाएगा बी सी या प्लस में 20, इसको इधर लाइए, तो 2 बी सी हो जाएगा बराबर 20, यानी कट गया, कितना आ गया 10, यानी बी सी क्या था बताओ तो, बी सी सड़क की चौड़ाई, सॉरी नहर की चौड़ाई है, तो अतः आप लोग लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई, अतः या बाद में लिखिएगा, ए बी को ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए, तो ए बी बराबर क्या है, √3 बी सी,
यानी √3। डायरेक्ट लिख देते हैं BC का वैल्यू 10 √, कितना हो जाएगा 3, 10 √3। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई दिया है बउआ, देखो आंसर देख लो, टावर की ऊंचाई देख लो तो आंसर कितना आ रहा है, टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर। और नहर नहीं आ रहा है, नहर की लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर आ रहा है। सही है जी। देखिए आगे बनाइएगा तो बनेगा, इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे 11 12 कितना क्वेश्चन है, 16 है ना। हाँ एक छोटा सा सेशन में खत्म हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, दे दे रहे हैं। यही बहुमंजिल एक क्वेश्चन बताए थे बहुमंजिला वाला, उसी टाइप से है ये क्वेश्चन। कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, फिगर बनाते हैं, ये सवाल भी बना देते हैं, कि हमको उम्मीद है कि आप लोग नहीं बनेंगे, जबकि इजी है। भवन दिया 7 मीटर, भवन की लेंथ कितना दिया है बुआ, चलो लिख देते हैं 7। और क्या दिया है, और क्या है, और केबल टावर दिया है ना। चलिए आगे देखिए, इसकी लेंथ कितना दिया है बबुआ, ये 7 मीटर है, ये क्या है 7 है, क्योंकि क्या है ये भवन है, क्या है भवन, और ये टावर है, इसका लेंथ तो नहीं दिया है। लेकिन ये बोला है भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण ऐसे, ठीक है। लेकिन उन्नयन कोण बनाने के लिए आपको पता है कि यहां से डॉट लाइन खींचना पड़ेगा ना जी, ठीक है, खींच दिए हैं, कोई बात नहीं। को ले लेते हैं, ठीक है। और कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और इसको नजदीक लाना पड़ेगा ना, 60 डिग्री जैसा तो नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा और नजदीक ला दो, यहाँ पर ला दो, और इसको कर देते हैं ऐसे, अब लगेगा। ठीक है, ये 7 है तो कोई बोलेगा ये कितना होगा, 7 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ना। और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला है, 60 डिग्री है, और उनके पाद बिंदु का अवनमन कोण, और भवन के पाद बिंदु का, भवन का नहीं, मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी ये यहाँ से यहाँ, ये कितना डिग्री है बच्चों, कितना डिग्री है 45, ये 45 डिग्री है, कितना डिग्री है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई यानी ये लेंथ आपको वाट करना है, ठीक है। तो हमको तो पता है ना कि ये 7, इसका नाम लिख देते हैं, ये भवन AB है, और PQ क्या है, मीनार है, यहाँ पर क्या लिख देते हैं C, क्या लिख दिए C, ठीक है। एक्चुअल में 7 तो ये दिया ही है, एक्चुअल में आपको PC ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, PC ज्ञात कर लीजिए, आ जाएगा सिंपल तरीका से। लेकिन सबसे पहले इस त्रिभुज का यूज कीजिए, क्योंकि 7 दिया है तो ये भी हो जाएगा, और जब ये 45 डिग्री तो ये कितना कितना हो जाएगा बच्चों, 45, कोई परेशानी। तो चलिए, माना कि लिखना पड़ेगा थोड़ा, यही मतलब लिखना भारी नहीं है, बस
माना कि, जल्दी जल्दी बताइए, ए बी क्या है? ए बी एक भवन है, भवन है, तथा पी क्यू क्या है? टावर है। भवन, भवन के शिखर से, शिखर से टावर, टावर के शिखर एवं तल, तल का उन्नयन कोण, ना तल का कोण लिख दो, उन्नयन कोण तो नहीं हो सकता है, तल का उन्नयन कोण दिया है जी, तल का, अच्छा अवनमन, यहाँ पर उन्नयन बन रहा है, सही बात है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, एवं तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना बन रहा है बबुआ? 45 डिग्री है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए बन जाएगा। अब देखिए तो, कोई एक त्रिभुज उठाइए, लेकिन छोटा वाला उठाइएगा, ये वाला, इससे नीचे वाला रिलेशन बन जाएगा। त्रिभुज क्या उठाइएगा? ए बी क्यू, ए बी क्यू, बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 45। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा? ए बी अब बटे में बी क्यू, तो इसका वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 7, अब बटा में बी क्यू, तो बी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? बी क्यू का वैल्यू 7 मीटर, बी क्यू का वैल्यू कितना मिल गया? लेकिन इसका कोई जरूरत है, यूज है, लेकिन ये तो पूछा नहीं। ये जब 7 हो ही गया बबुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। त्रिभुज, अब लीजिए वो वाला पीएससी में, ए बी बराबर के यहाँ पर पीसी ज्ञात करना है। थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया है, और कोण सी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। और यहाँ पर गौर कीजिए, ए सी बराबर है बी क्यू, अब बराबर कितना आया है? 7 मीटर। कितना मीटर? 7 मीटर। टाइन यूज कीजिए 60 डिग्री बराबर, चलिए बोलिए तो क्या लिख दे? लंब क्या है? लंब क्या है बताइए जल्दी? पीसी, लंब क्या है बबुआ? पीसी, अब बटा में आधार क्या है? एसी। कोई परेशानी? इसका वैल्यू √3, और पीसी का वैल्यू कितना है? पीसी तो ज्ञात करना है, लेकिन एसी, एसी का वैल्यू 7। तो आप लोग पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं? 7 √3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? अतः, अतः आप बताइए, टावर की ऊंचाई, यही ना? टावर की ऊंचाई है ना, चाहिए ना? टावर की ऊंचाई, ऊंचाई या लंबाई? ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है? पी क्यू है बच्चों। टावर की ऊंचाई क्या है? अब पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? तो पी क्यू बराबर लिख सकते हैं पीसी प्लस में क्यू आर, क्यू सी। इसका वैल्यू 7 √3 आया है, इसका वैल्यू आया 7, तो ये 7 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? √3 माइनस में प्लस में 1। एक बार देखिए, √3 का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है, तो यही आंसर है। अगर दिया होता तो ज्ञात करना पड़ता, देख लीजिए। नहीं दिया है तो इसका मतलब यही आंसर सही है, यही आंसर सही है। दे दिया होता तो हमको रखना पड़ता। कोई दिक्कत? कहाँ भारी है इस सब क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? अब नहीं बनाएंगे। 13, 14, 15 ये कल के लिए छोड़ देते हैं, कल खत्म हो जाए। कल ये खत्म होने के बाद हम लोग फिर टेस्ट है। अब कितना नहीं आ रहा है क्या आंसर? सही है ना? तब कहाँ चिंता कर रहा है? 13, 14, अब 13 के बाद 13, 14, 15, 16, 4 क्वेश्चन है ना? 4 क्वेश्चन है, 4 हम एक वीडियो में, थोड़ा लंबा है। 16 और 15, 16 थोड़ा लंबा है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। और 15, 16 में से एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना? इजी है, लंबा है, बनाने में थोड़ा लंबा है, ठीक है ना? तो चलिए कल मिलते हैं, और इस सब कोशिश कीजिएगा, बनेगा। अब यहाँ से ये तो इजी है, ये वाला क्वेश्चन, और ये दोनों इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बना कर लाइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे, और बच जाएगा 3 क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए कल मिलते हैं।